ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज का ये जो वीडियो है ये वीडियो है सीएसआई नेट जून 2024 एग्जाम देने जो स्टूडेंट्स जा रहे हो। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस का एक कंप्लीट रिवीजन प्लान। ठीक है, जैसे तुम्हें पता होगा कि सीएसआई नेट जून 2024 एग्जाम का हम यदि बात करें मोटा मोटा करके हमारे हाथों में 3 से 4 दिन है रिवीजन करने का। अभी 3 to 4 डेज जो तुम्हारे हाथ में है, ये 3 से 4 दिन के अंदर तुम्हें कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करना है और ये तो करना ही पड़ेगा। अभी ये कंप्लीट सिलेबस में रिवीजन करते टाइम पे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको तुम्हें इंपॉर्टेंस के साथ रिवीजन करना है। देखो, एक बात तो तुम खुद समझ सकते हो कि कंप्लीट 6 मंथ्स में जो तुमने पढ़ रखे हो, कंप्लीट 6 मंथ का जो तुम्हारे पढ़ाई है उसको तुमने ये 3 से 4 दिन में तुम इसको कंप्लीटली 100% तुम रिवीजन तो कर नहीं पाओगे, संभव भी नहीं है। क्योंकि तुम्हें तो केवल रियल एनालिसिस पढ़ के नहीं जाना है, तुम्हें साथ में लीनियर पढ़ना है, साथ में ओडी पढ़ना है, पीडी पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, साथ में कॉम्प्लेक्स पढ़ना है। तो कंप्लीट 6 मंथ्स का जो तुमने तैयारी की हो कंप्लीट, तो तुम यहाँ पे एक टाइम पे 3 से 4 दिन में तुम रिवीजन नहीं कर पाओगे, संभव भी नहीं है। तो रिवीजन तो हमें करना है, जितना पॉसिबल होगा उतना तो हम करेंगे। उनमें से कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो हमसे छूट जाता है या फिर हम इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे ना हो, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें को लेके मैं आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी मैं डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी इस टाइम पे सबसे जरूरी है तुम्हारे टाइम। तुम्हारे टाइम सबसे जरूरी है, क्योंकि तुम मैक्सिमम टाइम अभी इन्वेस्ट करो रिवीजन पे। जो तैयारी हो गया हो गया, अभी तुम्हें रिवीजन पे टाइम इन्वेस्ट करना है। तो इसलिए तुम्हारे टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको दिमाग में लेते हुए मैं जल्दी जल्दी तुम्हें क्विक कुछ टॉपिक्स में बता देंगे रियल एनालिसिस का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बात बता देंगे, तुम जब इसको सुनोगे एक पेन और एक पेपर को लेके इसको वीडियो को पॉज कर दो। यहाँ पे एक पेन एंड पेपर को लेके आओ, फिर मैं एक एक करके टॉपिक बताएंगे, तुम उसको नोट कर लो। ठीक है, ताकि तुम्हें फिर से ये वीडियो को देखना ना पड़े, क्योंकि जितने बार देखोगे उतने बार तुम्हारे टाइम तो थोड़ा बहुत जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि इस टाइम पे तुम्हें सबसे जरूरी है तुम्हें रिवीजन पे टाइम को इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो तुम्हारे टाइम इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में लेते हुए हम शुरू करते हैं पॉइंट सेट टोपोलॉजी से। पॉइंट सेट टोपोलॉजी में मैंने कुछ लिस्ट बना के रखे, मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना के रखे, मैं एक एक करके मैं तुमसे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट तुम्हें जो रिवीजन पे फर्स्ट टॉपिक आता है पॉइंट सेट टोपोलॉजी से, मैं शुरू करें। पॉइंट सेट टोपोलॉजी एंड काउंटेबिलिटी दोनों को एक साथ लेकर मैं यहाँ पे फर्स्ट शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट तुम नास्टस-टस्किस लेमा, इसको तुम्हें रिवीजन करके जाना है। नास्टस-टस्किस लेमा, इसको एक बार नोट कर लो। ठीक है, तुमने यदि पढ़ के रखो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ के रखो तो छोड़ दो। क्योंकि देखो, इस टाइम पे कुछ न्यू चीजें तुम्हें पढ़ना नहीं है। तुम यदि पढ़ भी लो ना, उसको तुम्हें अप्लाई नहीं कर पाओगे। सीएसआई नेट एक ऐसे एग्जाम है, तुम कितना तुम्हें थ्योरी आता है वो तो चेक करता ही है, साथ में कितना वो थ्योरी को तुम अप्लाई कर पाते हो, उसका एप्लीकेशन कितना तुम कर पाते हो वो भी चेक किया जाता है। इसलिए तुम यदि पढ़ के रखे हो अच्छी बात है, नहीं पढ़ के रखे हो छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट जो है कार्डिनल अरिथमेटिक, मतलब कार्डिनल अरिथमेटिक में जो अलिफ नॉट है, जो कंटूम है, 2 रेज़ टू द पावर कंटूम। ठीक है, इसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन पूछे थे। मैं तुम्हें बता दूं, इसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन पूछे थे 26 नवंबर 2020 में। ठीक है, यहां से क्वेश्चन एक पूछे थे कि पावर सेट ऑफ आर एंड आर, इनमें से जो मतलब कंपेयर कर रहे थे। ठीक है, ऐसे करके, तो ऐसे क्वेश्चन था, सिमिलर था। मैं तो एग्जैक्ट पूरे पेपर तो नहीं लेके बैठा है ना, जितना मेरे को जस्ट मेमोरी में आ रहा है उतना मैंने बताया। ठीक है, जस्ट कहने का विषय यह है कि कार्डिनल अरिथमेटिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम्हें रिवीजन करके जाना है। ठीक है, मतलब रिवीजन के टाइम पे इसको छोड़ना नहीं है। मतलब ये मैं वो टॉपिक की बात कर रहा हूं जो टॉपिक तुम एग्जाम के लास्ट नाइट जो है, लास्ट नाइट तक तुम उसको देखोगे। समझ में आ रहा है? एवरीवन क्लियर है? ओके, चलो। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन जा रहा है ए से बी पे, राइट? ओके फाइन, तो ए से बी पे जा रहा है। अभी फंक्शन का 1 1 on 2 चेक करने के लिए बोला जा रहा है, 1 1 on 2। ठीक है, तो 1 1 on 2 चेक करने के लिए हम ना एक और, मतलब 1 1 on 2 तो हम चेक कर ही लेते हैं, हमारे पास तो मेथड है कि कैसे 1 1 on 2 चेक करना पड़ता है। लेकिन एक कार्डिनल अप्रोच भी होता है कि कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन, कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन, यदि कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन से, कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन से यदि बड़ा हो जाए तो वो 1 1 तो नहीं होने वाला। मतलब ऐसे ही कुछ जो तुमने पढ़ रखे हो उसको रिवीजन करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट होता है नंबर ऑफ फंक्शंस। तुम्हारे पास एक सेट से दूसरे सेट पे एक, मतलब तुम्हें कितने सारे फंक्शंस
आ सकता है। तुम बोलो सर फंक्शन यदि ए से बी पे जाए तो नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएगा सर कार्डिनलिटी ऑफ ए बी, मतलब कोडोमेन वाला, रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन वाला। ठीक है, ये तो सबको पता है, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। ठीक है, देखो एक बात मैं बता दूं, क्वेश्चन का लेवल ना अपडेट हो गया, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा तुम्हें नंबर ऑफ फंक्शन ए से बी पे। कैसे मतलब कैसे क्वेश्चन पूछेगा? नंबर ऑफ फंक्शन ए से बी पे साथ में कुछ रेस्ट्रिक्शन दे देगा। तुम समझ सकते हो कि मैं कौन किस टाइप की क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन पीवाईक्यू में कई बार रिपीट हुआ है, मैंने कई बार इसको मैंने करवा के भी रखे। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है नंबर ऑफ फंक्शंस ए से बी, उसके साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस दे दिया फंक्शन का, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, ठीक है, उसको थोड़ा सा रिवीजन करके जाओ। बस रिवीजन ही तो करना है ना, जितना जल्दी हो सके रिवीजन को कर लो। ठीक है, अभी ये जो 3 से 4 दिन है तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 3 से 4 दिन में पूरे 6 मंथ्स का जो समरी है, ये समरी तुम्हें निकालना है, समझ में आ रहा है, और इसी को ही रिकॉल करना है, और यही जाके रिफ्लेक्ट होगा तुम्हारे एग्जाम के हॉल में 3 आवर्स में। 3 से 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो यहां पे नेक्स्ट आता है ट्रांसेंडेंटल नंबर, एल्जेब्रिक नंबर। ठीक है, इसके बारे में जो भी प्रॉपर्टीज है इसको थोड़ा सा देख लेना। साथ में एक और टॉपिक है एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक नंबर हो गया, एल्जेब्रिक फंक्शन, इसके बारे में जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी चीजें हैं, जो भी तुमने करके रखो उसको देख लेना। मैं तुम्हें एक बात यहाँ पे बता दूं, देखो प्रूफ्स वगैरह जो है तुम्हें यदि देख सकते हो तो देख लो, यदि ना संभव हो रहा है तो छोड़ दो। अभी फिलहाल के लिए स्टेटमेंट से एप्लीकेशन तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट का जगह ये है। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन ही डिमांड करता है तुम्हारे थ्योरी से। ठीक है, तो प्रूफ तुम्हें यदि देख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं देख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रिवीजन तुम्हारे मेन फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट है बेयर्स कैटेगरी थ्योरम। ठीक है, तुम्हें यदि कर रखे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रखे हो तो तुम छोड़ सकते हो। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो है इसको छोड़ना ही नहीं है, इसको छोड़ना ही नहीं, जो है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, इसके ऊपर रिपीटेशन में क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, मैंने यदि इसका प्रीवियस हिस्ट्री को मैं यदि देखे, लास्ट ईयर भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मतलब जून 2023 की बात कर रहा हूं मैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने उसको करवा के भी रखा है, तुम चाहो तो एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के डेट में ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया, हर एक एग्जाम में इसको हिट किया जा रहा है, सीधा तो नहीं हिट कर रहे हैं लेकिन घुमा के हिट किया जा रहा है। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी बहुत ही हॉट लीडेड टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिस्ट किया है इन्फिमम, सुप्रीमम एंड वोल्जरो-मोस्टेस थ्योरम ऑफ ए सेट। ठीक है, सेट के ऊपर वोल्जरो-मोस्टेस थ्योरम, बाउंडेड सेट के ऊपर कैसे होते हैं, लिमिट पॉइंट का क्या है, यहाँ पे रोल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, सेट का सुप्रीमम, सेट का इन्फिमम। ठीक है, सेट का सुप्रीमम एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका सुप्रीमम के साथ इन्फिमम का क्या क्या रिलेशन है, क्या क्या संपर्क है, इस सबको तुम्हें एक बार जस्ट क्विक रिवीजन करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो है नो व्हाट डेज। देखो डेज सबसेट जो है इसका डेफिनेशन तो हर कोई पढ़ के जाते हैं, नो व्हाट डेज एंड सम व्हाट डेज, इसको थोड़ा सा हीट करके जाना। ठीक है, ओके, कभी कभी होते क्या है ना, ये ना चीजें ना दिमाग में नहीं आते एग्जाम के हॉल में, थोड़ा सा पढ़ के जाओ पहले से। ठीक है, और जो मैं ऑलवेज बोलता हूं, तुमने जो आज ही रिवीजन किया है ऐसे तो नहीं तुम कल भूल जाओगे, समझ में आ रहा है। तो ये है हॉट लीडेड टॉपिक्स का लिस्ट। ठीक है, मैं आशा करूंगा तुम लोग पेन पेपर को लेके तुमने इसको लिस्ट करना शुरू भी कर दिया। ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्टेड पाथ कनेक्टेड के ऊपर अभी के डेट में हर एग्जाम में इसको लेके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं यदि पाथ कनेक्टेड की मैं यदि बात करें, यहां से तुम कनेक्टेड पाथ कनेक्टेड से, हालांकि ये जो टॉपिक है गेट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन नेट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर बेस करके तुम टोपोलॉजी साइन कार्व जो है उसका एग्जांपल को एक बार देख के जाना। ठीक है, साथ में पाथ कनेक्टेड की मैं यदि बात करें, इनका जो प्रॉपर्टीज है, कनेक्टेड का जो प्रॉपर्टीज है, सबको एक बार क्विक रिकॉल करके जाना, जो तुमने पढ़ के रखे हो। ठीक है, जो तुमने पिछले 6 मंथ्स में पढ़ के रखे हो उसको कंप्लीट रिकॉल करके जाना, कनेक्टेड का, पाथ कनेक्टेड का। ठीक है, ओके, एंड पाथ कनेक्टेड से रिलेट करके मैट्रिक्स का जो क्वेश्चंस होता है, लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं मैं। ठीक है,
इसको कनेक्ट करके जो क्वेश्चंस होते हैं इसको भी देख के जाना, ठीक है, क्योंकि पाथ कनेक्टेड मुझे लगता है कि इस सेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है, ठीक है। जहां तक मैं यदि प्रीवियस ईयर के इस पेपर को मैं यदि लेके एनालिसिस करूं तो मुझे लगता है कि पाथ कनेक्टेड जो है इस सेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है। कैंटोर सेट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है। कैंटोर सेट का कंस्ट्रक्शन जो है जस्ट एक बार क्विक रीड कर लो, लेकिन जो तुम्हें रिवाइज करके जाना है वो है कैंटोर सेट का प्रॉपर्टीज, ठीक है। 10 to 12 प्रॉपर्टीज आते हैं कैंटोर सेट का, इसको तुम्हें रिवाइज करके जाना ही है। ये जो है ना, इसको ऊपर एकदम रेड इंक से स्टार दे दो, क्योंकि ये सब टॉपिक जो ये सब टॉपिक हॉट लीडेड पे है भी इस सेशन में। मुझे जहां तक लग रहा है, मेरा जो कैलकुलेशन है, तो मेरे कैलकुलेशन के अनुसार सीक्वेंस की मैं यदि बात करें, स्टोल-सिरासोस थ्योरम, ठीक है, स्टोल-सिरासोस थ्योरम से TIFAN में एक बार क्वेश्चन पूछे थे, हाल ही में पूछे थे 2021 में 2021 में क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। नेक्स्ट जो है कॉशी सेकेंड लिमिट थ्योरी, ठीक है, कॉशी फर्स्ट लिमिट थ्योरी, सीक्वेंस की मैं यदि बात करें, ठीक है। सैंडविच थ्योरी जो है, सैंडविच थे, इस बार एक क्वेश्चन पूछे थे IIT जैम 2024 में, ठीक है। तो मैं जो सीक्वेंस की बात करें, सीक्वेंस में तुम्हें ये सब तो देखना ही है, टेस्ट वगैरह जो है, ठीक है, कि कॉशी फर्स्ट लिमिट, कॉशी सेकेंड लिमिट, कॉशी फर्स्ट लिमिट एंड कॉशी सेकेंड लिमिट करते टाइम पे उसका कन्वर्स पार्ट को भी एक बार देख के जाओ। क्या पता कन्वर्स पार्ट से क्वेश्चन को घुमा के दे दिया और तुमने उसी जाल में फंस गए, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको थोड़ा सा देख के जाओ। नेक्स्ट जो मैं यदि बात करी, देखो सीक्वेंस में आज के डेट में सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक की मैं यदि बात करें, लिम सूप एंड लिम इंफ, ठीक है, मतलब लिमिट सूप एंड लिमिट इंफ जो कि सब सीक्वेंस में पढ़ाया जाता है। तो आज के डेट में सीक्वेंस का सबसे ट्रेंडिंग है लिम सूप एंड लिम इंफ। अभी लिम सूप एंड लिमिट इंफ जो है, यहां से मैंने देखा कि रिपीटेशन में क्वेश्चन पूछा, इस बार भी पूछा है, पिछले बार भी पूछे थे, तो रिपीटेशन का एक ट्रेंड चल रहा है। मुझे लगता है कि ये ट्रेंड को जून 2024 ब्रेक करेगा। इस बार मुझे लगता है कि जून 2024 इस ट्रेंड को ब्रेक कर सकता है, इसलिए मैं बोलूंगा तुम्हें रिवीजन के टाइम पे लिम सूप एंड लिमिट इंफ जो है, इसको जितना इंपॉर्टेंस दे के तुम रिवाइज करोगे, उतना ही इंपॉर्टेंस दो तुम स्टोल्स थ्योरी को, उतना ही इंपॉर्टेंस दो तुम कॉशी फर्स्ट लिमिट थ्योरी, उतना ही इंपॉर्टेंस तुम कॉशी सेकेंड लिमिट थ्योरी एंड सैंडविच थ्योरी को दे दो, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि ये ट्रेंड अभी ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें इंपॉर्टेंस देके ये सभी टॉपिक को करना है। सीक्वेंस का बात यदि हो गया, मैं तुम्हें यहाँ पे सीक्वेंस का 3 टर्म यहाँ पे बताएंगे। एक है पीक टर्म, पीक टर्म के ऊपर क्वेश्चन 2022 में पूछे थे, 2022 में पूछे थे IIT जैम, ठीक है, पीक टर्म के ऊपर बेस करके। तो उसके बाद जो पीक टर्म के ऊपर बेस करके क्वेश्चन CSIR नेट पूछे नहीं है, तो मुझे लगता है कि 2022 में जो IIT जैम जो पीक टर्म का एक फ्लो दिया था हमें, मुझे लगता है कि ये फ्लो एक बार फिर से रिपीट हो सकता है, ये फ्लो एक बार फिर से दिखा जा सकता है जून के पेपर में। क्योंकि मैं यदि स्टार्ट करें, मैं यदि एक कैलकुलेशन करें, एक एनालिटिक निकाले यहाँ से कि 16 सितंबर 2022 में जो एग्जाम हुआ था CSIR नेट के द्वारा, वहां पे 2 क्वेश्चन रिपीट था, 2018 से जैम से रिपीट हुआ था, 2018 के जैम से रिपीट हुआ था, सीरीज से क्वेश्चन रिपीट हुआ था। और एग्जाम कौन से एग्जाम में वो रिपीट हुआ था? 16 सितंबर 2022 में, ठीक है। तुम चाहो तो एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है, ओके। अभी पीक टर्म जो है, पीक टर्म से क्वेश्चन मैंने करवा के रखे हैं, ठीक है। तुम हमारे प्लेलिस्ट पे जाओ, IIT जैम 2022 रियल एनालिसिस सॉल्यूशन, वहां पे देखना पीक टर्म से क्वेश्चन मैंने करवा के रखे हैं, ठीक है। तो तुम एक बार मैनुअली इसी चैनल पे जाके देख के तुम एक बार उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। वो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ट्रेंड मैं दिख रहा हूं, क्योंकि 2022 का IIT जैम का पेपर था वो, एंड ये 2024 का जून का पेपर है, ठीक है। मुझे लगता है कि पीक टर्म का एक फ्लो दिखा जा सकता है, जहां तक मेरा एनालिटिक है, ठीक है, मेरा एनालिसिस है प्रीवियस ईयर के ऊपर। नेक्स्ट दोनों टर्म में यहां पे बात करेंगे, एप्सिलॉन स्टेडी सीक्वेंस एंड जीरो हेवी सीक्वेंस, ठीक है। ये दोनों टर्म के ऊपर मैंने क्वेश्चंस करवा के रखे हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे प्लेलिस्ट पे जाके तुम्हें ये मिल जाएगा। यदि नहीं मिल जाए हमें व्हाट्सएप कर दो, हमारे व्हाट्सएप टीम तुम्हें वो लिंक तुम्हें शेयर कर देगा। मैं यदि बात करें सीरीज के ऊपर, सीरीज में देखो, सीरीज में तो तुम्हें होते क्या है, केवल टेस्ट तुम्हें देखना पड़ता है। अभी टेस्ट जो है, टेस्ट तो हर कोई देखेगा, ठीक है, रेशियो टेस्ट हर कोई देखेगा, रूट टेस्ट भी सभी देखेगा, कोई भी देखेगा। जो नहीं देखता है रैबिट टेस्ट सभी देखता है, जो नहीं देखा जाता है जनरल फॉर्म ऑफ रैबिट टेस्ट, एंड इसी को ही हिट किया गया था तुम्हारे
जून 2023 एग्जाम में जो 7 जून को हुआ था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है, जो एग्जाम जून में हुआ था, जून में जनरल फॉर्म ऑफ रैबिट टेस्ट, इसके ऊपर मैंने जस्ट लास्ट रिवीजन सीरीज जो मैंने दिया था यूट्यूब पे, उसमें मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाया था। उसके साथ एक और आता है रूट टेस्ट का एक जनरल फॉर्म, ठीक है। तो जनरल फॉर्म जो है इसको थोड़ा सा देख के जाओ, क्योंकि इसका एक फ्लो हमने देखा था जून के पेपर में। तो हो सकता है वो भी जून का पेपर था, ये भी जून का पेपर है, तो हो सकता है कि वो फ्लो एक बार फिर से हम देख पाए, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसको थोड़ा सा सिक्योर होने के लिए हमें इसको थोड़ा सा रिवीजन करके जाना है। देखो जो भी हम कर रहे हैं, हम जस्ट प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके हम एक जस्ट एक स्टडी प्लान होता है वो हम बना रहे हैं, ठीक है। एक प्रीवियस ईयर को स्टडी करके कि क्या कहां पे क्या क्या पूछे थे, किसका फ्लो क्या क्या आ सकता है, इसको ऊपर बेस करके हम एक स्टडी प्लान यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। ओके चलो, तो ऐसे एक स्टडी प्लान तुम्हें यदि कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी चाहिए तो मैं कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी एक ऐसे स्टडी प्लान तुम्हें मैं दे सकता हूं यदि मुझे टाइम मिले तो, ठीक है। ओके चलो फाइन। नेक्स्ट जो है सीरीज का ये जो हो गया, मैंने बता दिया सीरीज का रीअरेंजमेंट जो है, यदि हो सके तो तुम रीअरेंजमेंट एक बार देख सकते हो। IIT जैम के पेपर में रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। ओके, तो इसीलिए मैं बोलूं कि IIT जैम से क्वेश्चन का रिपीटेशन देखा गया था 16 सितंबर 2022 में, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो टॉपिक मुझे लगता है कि उसके बाद जब CSIR नेट रिपीटेशन नहीं हुआ, इस बार उसका एक ट्रेंड दिखा जा सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैं कंटिन्यूटी पे मैं यदि बात करें, कंटिन्यूटी पे इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, उसके ऊपर हिट करके जितने सारे चीजें तुमने कर रखे हो पूरे 6 मंथ्स में सबको रिवीजन करके जाना है, ठीक है। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, उसके बाद एक जो ट्रेंडिंग टॉपिक है हर साल पूछ रहा है, जैसे मैंने बात करी 16 फरवरी 2022 में जो पेपर हुआ था, वहां पे क्वेश्चन पूछे थे। तुम्हारे पास एक फंक्शन दिया जाएगा, ठीक है। फंक्शन का डोमेन है क्लोज इंटरवल ए बी, कोडोमेन है ओपन इंटरवल ए बी। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये क्या ये ऑन टू होगा, क्या ये 1 होगा, ऐसे करके मानो तुम्हारे पास ओपन इंटरवल ए बी दे दिया डोमेन एंड क्लोज इंटरवल ए बी दे दिया कोडोमेन, ठीक है। ऐसे करके ऑन टू होगा या 1 होगा, ठीक है। इसके ऊपर बेस करके या फिर ऐसे करके जो क्वेश्चन तुम समझ सकते हो, तुमने यदि तैयारी कर रखे हो, तो तुम समझ सकते हो कि मैं किस टाइप के क्वेश्चन की बात करूं, कि इसका एक रिपीटेशन फ्लो हमने पिछले 3 से 4 बार मैंने देखा है, ठीक है। ये सुन लो, तुम खुद बताओ, ठीक है ना। तुम समझ सकते हो इस टाइप के फ्लो इस बार दिखा जा सकता है। नेक्स्ट जो है मैंने लास्ट रिवीजन सीरीज में जो मैंने बताया था, लास्ट रिवीजन सीरीज में मैंने ग्रानुल्स इनइक्वालिटी से कुछ टॉपिक्स मैंने करवाया था। लास्ट रिवीजन सीरीज यदि तुमने नहीं करके रखो, इसी चैनल के तुम एक बार वीडियो में जाओ, 2-3 दिन पहले हमने दिया था, तुम्हें शुरुआत में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो वो लास्ट रिवीजन सीरीज में मैंने एक ग्रानुल्स इनइक्वालिटी को हिट करके 3 क्वेश्चन का 3 नहीं 2 क्वेश्चन मैंने करवाया था। एक था IIC बेंगलोर से, एक था तुम्हारे IIT जैम 2021, वो भी IIC बेंगलोर ही कंडक्ट करवाया था, ठीक है। तो दोनों ही IIC बेंगलोर तुम मान सकते हो। एक IIC बेंगलोर के एंट्रेंस में पूछे थे, एक IIT जैम 2021 जो कि IIC बेंगलोर के द्वारा पूछा गया था, ठीक है। तो वहां पे मैंने ग्रानुल्स इनइक्वालिटी से 2 क्वेश्चन मैंने करवा के रखे हैं, उसका मैंने एक ट्रेंड बना के रखा है, ठीक है। तो वो पूछने का संभावना इस बार मुझे लग रहा है कि आ सकता है, क्योंकि उसी का फ्लो हमने देखे थे 16 फरवरी 2022 में, ठीक है। 16 फरवरी 2022 में ग्रानुल्स इनइक्वालिटी का एक फ्लो दिखा गया था। तो मुझे लगता है कि वो जो फ्लो है इस बार फिर से आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी में रोल्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन वैल्यू थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोल्स थ्योरम एक्चुअली इसका एप्लीकेशन होता है रूट्स पता करने में, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे थे 2023 जून 2023 पेपर में, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस समथिंग प्लस 2023 इक्वल टू 0 ऐसे इक्वेशन दे दिया था पॉलिनोमियल का, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तुमने यदि PY को करके रखो तुम्हें भी याद आ गया अभी तक, ठीक है। उसका नंबर ऑफ रूट्स पूछा गया है, मैंने करवा के रखा है, प्लेलिस्ट पे जाके एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वो जो नंबर ऑफ रूट्स है उसको पता करने रोल्स थ्योरम, तो वो इस बार पूछने का संभावना है जहां तक मुझे लग रहा है। नेक्स्ट जो है डार्बो थ्योरी, ठीक है। डार्बो थ्योरी जो है ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरी बोला जाता है डिफरेंशिएबल फंक्शंस का, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन इस बार बनने का संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट हम यदि बात करें रिमांड इंटीग्रेशन तो तुमने यदि कर रखे हो, जितना कर रखे हो उतना कर लो, ज्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है, एक क्वेश्चन ही पूछ लेता है मुश्किल से और वो इजी होता है। तुमने यदि कर रखे हो तो अच्छी बात है, उसको ही रिवीजन कर लो। नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी ऐसे ही है, 2 क्वेश्चन पूछते हैं मुश्किल से, ठीक है। तुमने जो कर रखे हो कंप्लीट करो। मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इस बार इंटीग्रल जो सेकेंड काइंड है उसका इस बार पूछने का संभावना ज्यादा है, ठीक है। तो तुम यदि कर रखे हो तो अच्छी बात है, ठीक है।
उसको रिवीजन कर लो, ठीक है ना, इम्प्रॉपर। नेक्स्ट मैं यदि बात करें सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शन, ये कंप्लीट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ना ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को निकालना मुश्किल है, फिर भी मैं तुम्हें यहाँ से 2-3 टॉपिक को बता दूं। डिनिस थ्योरम को भूलना मत। डिनिस थ्योरम को अप्लाई कैसे करते हैं, जब भी हम कॉम्पैक्ट सेट को देखते हैं हम डिनिस थ्योरम को ऊपर चर्चा करते हैं। लास्ट ईयर दिसंबर 2023 में क्वेश्चन पूछे थे, लॉग ऑफ x⁴n इंटू लॉग ऑफ समथिंग करके दिए थे, ठीक है। एग्जैक्ट तो मुझे प्रॉपर फंक्शन याद नहीं आ रहा है, तुम समझ सकते हो मैं कौन सी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। मैंने उसका सोल्यूशन मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल रखा है इसी चैनल पे, उसको डिनिस थ्योरम से भी तुम कर सकते हो, ठीक है। तो डिनिस थ्योरम हम कॉम्पैक्ट सेट में कैसे उसको अप्लाई करें, कैसे हम उसको बारे में सोचे, उसका थोड़ा सा एक बार देख सकते हो, क्योंकि डिनिस थ्योरम जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है कंटिन्यू, जो चीजें एकदम बेसिक चीजें हैं जिसको एक बार याद करना है, ठीक है। जस्ट आंख बंद करके रिविजन पे कि सीक्वेंस बन रहा है कंटिन्यूअस फंक्शंस का, सीक्वेंस है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था 16 सितंबर 2022 में, ठीक है, इंटीग्रल टेस्ट के ऊपर। मतलब इंटीग्रल टेस्ट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शन, मतलब यदि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाए तो वो क्या करेगा, जो इंटीग्रेशन है 0 से जो भी है तुम्हारे a से b, ठीक है, ऑब्वियसली बाउंडेड इंटरवल के ऊपर काम किया जाएगा, ठीक है। तो वहां पे लिमिट जो है, लिमिट अंदर चला जाता है यदि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होके रखा है तो। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से मार्किंग करना मतलब बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये कंप्लीट इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी जितना मैंने बताया इसको जस्ट तुम्हें याद करना ही है, ठीक है, ये सभी को याद करना है। बाकी जो है, ठीक है, मैं यदि फंक्शंस ऑफ सेवेरियन वेरिएबल की बात करें उसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव को एक बार देख के जाना, ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछने का संभावना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन डायरेक्शनल डेरिवेटिव से मैं यदि बात करें 16 सितंबर में लास्ट पूछे थे, उसके बाद वहां से क्वेश्चंस पूछना मैंने देखा नहीं, ठीक है, कि वहां से क्वेश्चन है मैंने देखा नहीं, मेरे नजर में नहीं आया, ठीक है ना। तो हो सकता है कि इस बार पूछने का संभावना आई। डायरेक्शनल डेरिवेटिव कर रखे हो तो अच्छी बात है, देख के जाओ, ठीक है। ओके, तो रियल का रिविजन का ये था, एक छोटा सा क्विक प्लान था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बात तुम्हें बता दूं फिर से कि ये एक रिवीजन का प्लान है, एक रिवीजन का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैं यहाँ पे एक बार भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी को ही तुम्हें ये 3 दिन में रिवीजन करना है, मैं एक बार भी ये नहीं बोल रहा हूँ। रिवीजन करते टाइम पे रिवीजन तुम्हें कंप्लीट करना है, जो तुमने करके रखो पूरे 6 मंथ्स में, जो तुमने करके रखो सबको रिवीजन करना है। लेकिन रिवीजन करते टाइम पे होते क्या है तुम खुद समझ सकते हो, कुछ चीजें हमारे स्किप हो जाता है, आंखों से स्किप हो जाता है या फिर दिमाग से स्किप हो जाता है। तो ये है वो टॉपिक्स का लिस्ट जो कि स्किप करना नहीं है। स्किप करोगे तो थोड़ा सा मुश्किलें हो सकता है, एग्जाम के हॉल में फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि ये टॉपिक्स जो है ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, हॉट लीडेड पे है ये टॉपिक्स। इसके ऊपर क्वेश्चन जो है मैंने प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस करके एक एनालिटिक करके मैंने इसको बनाया है, ठीक है। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट, तुम अच्छे से एग्जाम दो, ठीक है। एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा, तुमने यदि तैयारी करके रखे हो तो तुम्हारा एग्जाम अच्छा होगा ही होगा। 6 मंथ्स तुमने यदि मेहनत की हो तुम्हारा एग्जाम अच्छा होगा ही होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, तुम एग्जाम अच्छे से दो, ठीक है। और यदि ये रिवीजन सेशन तुम्हें यदि कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी चाहिए तुम एक बार कमेंट कर सकते हो। मुझे यदि टाइम मिले, मैं श्योर तो बता नहीं सकते, मुझे यदि टाइम मिले तो मैं जरूर इसके ऊपर एक वीडियो सेपरेट बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, चलो हैप्पी लर्निंग।